मैडम ये कुछ बारूम के पूर्व सेक्रेटरी थे संजीव पारिया, और चूंकि गैंगस्टर लग गया, माफिया घोषित हो गए हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी कितनी अटैच हो चुकी है अभी तक, और क्या क्या उन पे आरोप हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है? यहाँ पे जो अभी शासन की मंशा अनुसार एक भयमुक्त समाज की स्थापना के दृष्टिगत लगभग उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में कार्यवाही चल रही है। ऐसे जो व्यक्ति भूमाफिया किस्म के हैं या जिन्होंने अपराध करके अवैध स्रोतों से धन अर्जित करके संपत्ति बना ली और अपने धन बल का, बाहुबल का वो प्रयोग करके क्षेत्र में भय लोगों के बीच में जिनका व्याप्त होता है और अपराध कारित करते हैं, उनके विरुद्ध अभियान स्वरूप जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, क्रम में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने गैंगस्टर अधिनियम में लगभग अभी तक 9 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें एक सरकार बनाम संजीव पारिया करके बाद धारा 14(1) में गैंगस्टर अधिनियम अंतर्गत सर ने एक ऑर्डर पारित किया था 20 मार्च 2024 को, और उसमें अभियुक्त की लगभग 35 करोड़ की जो संपत्तियां जनपद फर्रुखाबाद में 2 भिन्न तहसीलों में स्थित थी, सदर में और सदर के अलावा अमृतपुर तहसील में भी थी, तो उनकी कुर्की का आदेश सर ने किया और मुझे प्रशासक नियुक्त किया है सदर की संपत्तियों का। तहसीलदार साहब अमृतपुर हैं जो हमारे सहयोगी, उन्हें अमृतपुर की संपत्तियों का प्रशासन नियुक्त किया। अच्छा, कुछ नई प्रॉपर्टी भी चिन्हित की गई हैं? अब विभिन्न जगह पे जैसे होता क्या है कि जब जनता खुद को भयमुक्त महसूस करती है तो लोग खुल के आवाज़ उठाते हैं। तो कुर्की के दौरान जब भी हम जाते हैं, क्योंकि व्यापक ढोल नगाड़े के साथ जिस तरह से कुर्की का प्रक्रिया विहित है, जाने पर फिर लोगों को बल महसूस होता है, उनको लगता है कि प्रशासन जो है वो उनके साथ है और उनकी बात सुनी जाएगी। ऐसी स्थिति में लोग आकर के प्रकरण हमें नोट कराते हैं, जिनके क्रम में हम पृथक से डिटेल्स के साथ, फैक्ट के साथ अभिलेख, क्योंकि लेने में समय लगता है, तो रजिस्ट्रार साहब के सहयोग से सारी डिटेल इकट्ठा करके फिर संपत्तियां अगर बढ़ती हैं तो हम डीएम सर को बिल्कुल अवगत कराएंगे इन चीज़ों से, और उनके विरुद्ध फिर पृथक से भी आदेश, उनके अटैचमेंट का भी, सीजर का भी आदेश इस तरह से कराया जाएगा। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी संजीव पारिया की पार्टनरशिप में है, कुछ बेनामी हैं, क्या उनकी जानकारी होने पे वो भी अटैच की जाएंगी? बिल्कुल। मुख्य तो जो दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत होते हैं उनमें दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड से ही वो पता हो जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में तलाश के जब भी हम देते हैं डिटेल, क्रेता विक्रेता के नाम से पता हो जाता है। बट कई चीज़ें, जैसे बोला आपने बेनामी संपत्ति, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने बेनामी संपत्ति का ही है, क्योंकि कई बार 10 रुपये के नोटरी स्टाम्प चोरी के उद्देश्य से या दबाव बना करके किसी भी भले आदमी की संपत्ति जबरदस्ती, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत है, ज़मीन की कीमत है, तो औने पौने दामों पर कई बार तो प्रतिबल भी नहीं दिया जाता और इस तरह से करके ज़मीन हथिया ली जाती है दबंगई के बल पर। तो मुख्य हमारा अभी जो चैलेंज है और हमारा जो काम का दिशा है वो इन्हीं संपत्तियों को ट्रेस आउट करना है। बट इसमें जब तक जनता प्रॉपर सहयोग नहीं करेगी या पीड़ित पक्ष जब तक खुल के सामने नहीं आएगा, ऐसा कोई व्यक्ति यदि हमारे पास आता है और ऐसे हमें अवगत कराता है कि इस प्रकार की संपत्ति उसके साथ जिस तरह से घटना हुई है, तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज करा करके उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस दिलाने में हम लोग पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। क्या मैडम ऐसा भी हुआ है कि चूंकि पारिया का बहुत बड़ा गैंग पूरा ज़िले में था, कि किसी तरफ से कोई दबाव आपके ऊपर आया हो या ऐसा आया हो कि आप ये ना करिए, वो ना करिए? नहीं, प्रशासन पर इस तरह का, बेसिकली जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो बिल्कुल गलत है। प्रशासन पर कभी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आदमी दबाव का अगर आड़ लेकर छिपना चाहे तो वो एक अलग बात है। किसी भी प्रकार का कोई दबाव प्रशासन पर कभी नहीं रहा है, किसी भी टाइम नहीं रहा है। ये लोगों की अपनी व्यक्तिगत कमजोरियां हैं जिसकी वजह से वो दबाव महसूस करते हैं। डीएम सर का मैसेज जो है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि इनमें किसी भी तरह की कोताही नहीं की जाएगी, और हमारा प्रयास ये है कि हम जो शासन की मंशा है कि अपराधी अगर कोई व्यक्ति है और जो हमारी नई पीढ़ी है वो मतलब क्राइम का रास्ता ना अपनाए, पढ़े लिखे और काम करें। अब प्रस्तुत मामले में पारिया जी की बात कर लें, कभी भी जो अधिवक्ता होते हैं वो ज़्यादा पढ़ा लिखा एक तबका होता है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, और बार एसोसिएशन के सचिव जैसे पद पर रखकर उन्होंने अपनी शिक्षा का जो दुरुपयोग किया है, क्योंकि लॉ ग्रेजुएशन का मतलब डबल ग्रेजुएट हो गया वो आदमी, प्रोफेशनल डिग्री है, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं होती। तो उनका भाई बैरिस्टर्स का देखें तो हमारे गांधी जी भी वकील रहे और भी लोग वकील रहे, बट इस तरह से दुरुपयोग करके उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा का दुरुपयोग किया है। तो एक मैसेज जाना चाहिए यंगस्टर्स में कि इस तरह का काम हमें नहीं करना, यदि हम करेंगे तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई होगी, भले हम कितना धन अर्जित कर लें। मैडम ये संख्या कितनी प्रॉपर्टी आप अभी तक
इनकी कुल 20 संपत्तियां हमने 20 संपत्तियों में इनके 3 तो कॉलेज थे, इंटर कॉलेज थे। भूलेपुर में 2 कॉलेजेस हैं इनके और एक कॉलेज इनका कमालगंज का था। अब क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्रा जो है एडमिशन जिनका हो गया है, मिड सेशन चल रहा है, वो बच्चे तो अपराधी हैं नहीं, इस वजह से उनके भविष्य को देखते हुए डीएम सर ने डीआईओ साहब को उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया है। मेरी तरफ से कुर्की के बाद सारे अभिलेख और भवन जो है वो डीआईओ साहब को अंतरित कर दिए गए हैं और सर जो है जैसे अपने राजकीय विद्यालय चलते हैं उसी तरह से उनका अब देख रेख कराएंगे डीआईओ साहब। बाकी कई सारे प्लॉट उसने ले रखे थे, बाउंड्री प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम मुझे जो संज्ञान में आया करते थे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने अपने सुपुर्दगी में दे करके हमारा अपना ताला लग गया है उनमें। 1-2 सरकारी भवन जो ट्रस्ट के थे वो उस पर भी इन्होंने कब्जा किया था, उसको भी हमने अपने प्रदर्शन में दे दिया है। अब जो भी दुकानें वगैरह हैं इनकी हम पृथक से निगरानी कराएंगे। इच्छुक बोलीदाता जो आए, जो अधिक से अधिक बोली लगाएगा, उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप से हम दुकानें आवंटित करके जो स्रोत से आय अर्जित होगी वो बॉन्ड के फॉर्म में ट्रेजरी में जमा करके उसे विकास कार्यों में उसका उपयोग किया जाएगा। मैम कुछ लोग ऐसे हैं, फरखावाले में दर्जनों कॉलेज बने हैं, तो गरीबों की जमीन हत्या करके उनसे दान पात्र में गरीब को पहनावा कराता है, क्या ऐसे लोगों पर भी जांच होगी? ऐसा प्रकरण जब भी संज्ञान में आएगा अभिलेखों के साथ तो निश्चित रूप से हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और उनके विरुद्ध भी इसी प्रकार की कुछ करेंगे। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो को शेयर ज़रूर करें।